हम ASU वाले भी कोशिश ये करते हैं कि जो लोकल के है, पार्षद है, आशा है, मतलब गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको बोल बोल के कि भाई कार्यशाला रख दो, उस जगह पे रख दो जहां हमें लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा इस तरह का माहौल है, तो जा जाके, क्योंकि लोकल जैसे मान लो मैं यहाँ रहती हूँ, अब मुझे तो पता ही होगा ये आदमी कुछ गलत कर रहा है या ये बच्चा गलत कर रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन को तो बाद में पता चलेगा ना जब वो पूरी जांच कर लेगा, लेकिन वहां रहने वाले को पता होगा भाई इसका समस्या ये है, इसका समाधान क्या हो सकता है। उसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि उसी मोहल्ले में जाके हम लोग वहां से पूछें कि भाई कहाँ से लाता है, क्या लाता है और कैसे ये बंद हो सकता है। वहां तो मैंने अभी 4 बच्चों को हमने देहरादून भेजा है, जो हमें लग रहा था कि वो गलत दिशा में भी जा रहे हैं, जो मतलब ये सुरती खाना, ये खाना, वो खाना, मतलब नशे की तरफ ही कह सकते हैं एक तरह से। तो उनको हमने बाल सुधार गृह में भेजा है और सुधर भी गए हैं, बढ़िया चल रहे हैं अभी। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा अपना अपना सहयोग देके ये काम कर सकते हैं। यानी ड्रग्स फ्री हमें उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड अपना बनाना है, तो हम सबका सहयोग चाहिए हमें, है ना। थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी तो हो पाएगा। कहीं भी ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ इनलीगल काम हो रहा, कुछ ऐसा हो रहा है, तो क्या गांव में है, क्या गांव घरों में भी है क्या? सब ड्रग्स का तो नहीं है अभी, पर भांग तो है। भांग, अच्छा, भांग का नशा तो है। हाँ हाँ, भांग का नशा भी एक तरह से क्या होता है ना, दिमाग से। हाँ, स्कूली बच्चों में सिगरेट का बहुत ज्यादा चलन है। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो ये चीज भी गलत है। ये सिगरेट के अंदर भांग रख के देखो, पीना, अगर यही ज्यादा चलन में है। यही ज्यादा चलन में भांग का ज्यादा है। है। हाँ, भांग भी वही है, सुन कर देता है दिमाग, मतलब एक तरह से पागल ही कर देता है इंसान को। ये भांग आ कहाँ से रही? यानी गांव घरों में तो वो बना रहे हैं। नहीं, वो है मतलब वो गाने वाली है, अपनी पर्सनल होती है, हाँ, खाने वही के तो, लिए वही। उसी का यूज कर लेते हैं वो। कर रहे हैं भाई, आजकल कर रहे हैं लोग। तो इस चीज को देखो, अगर हमने ठान लिया ना, जैसे मैं अपने घर में महिला हूं मैं, और पता चल रहा है कि जो पुरुष हैं, जो मेरे हस्बैंड होंगे, अगर वो लेते हैं इस चीज को, हम करते हैं, हम देख रहे हैं उसे वो कर रहा है, उस चीज को मैं रोक सकती हूँ क्योंकि मेरा पति है। और ऐसे हर औरत करेगी तो क्या होगा, 100% कम नहीं होगा, कम से कम 50% तो कम हो जाएगा, है ना। फिर वो भी सुधर जाएगा तो वो भी अगले को सुधारेगा। तो इस तरह से हम कम कर सकते हैं इस चीज को, थोड़ा जागरूक होंगे ना, क्योंकि ये क्या है ना, शरीर का तो नाश कर ही रहा है, और लेकिन मानसिक जो है ना, अंदरूनी जो हमारी शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति, इसको भी खत्म कर देता है। फिर अगर बाप को पीता हुआ देख रहा है तो बच्चा वही चीजें तो सीखता है, वही चीजें देख रहा है। भाई हम घर में जो काम वाम करते हैं, जो जैसे भी रहते हैं, रहन सहन हमारा वो बेचना अलाउ नहीं है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि घर से तो नहीं लाता होगा, मुझे नहीं लगता घर से लाता होगा, लाते हैं बच्चे घर से? नहीं, घर से नहीं, वहीं से खरीद के लेते होंगे, मुझे लगता है ना। कोई ऐसी सूचना कहीं स्कूलों में, किसी स्कूल में है तो हमें बता देना, हम अपने तरीके से काम कर लेंगे। इस पर भी कोटद्वार में तो हम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। एक स्कूल का हमें पता चला कि यहाँ के बच्चे, और वहाँ बेचने वाला भी आता है, तो उसको हमने अरेस्ट करा। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है तू? भाई तेरे भी बच्चे जैसे ही तो है वो, तुम्हारे बच्चों को अगर ये चीज दिया जाए वो ठीक है? भाई अपना बच्चा समझ के उसको काम करो ना। तुम बड़ों को बेच लो, कोई बात नहीं, अपनी दुकान में रख लो। भाई शराब की दुकान है, जो खरीदने जा रहे हैं उसे भी पता है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, तब भी खरीदने जा रहे हैं, तो उसका तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। मान लो कभी कभी क्या होता है ना, महिलाएं शिकायत करती हैं हमें कि मैडम मतलब यहाँ शराब की दुकान ऐसे खुल गई है। अब उसको देखो, प्रशासन का काम है वो, मतलब क्यों दे रखा है, लाइसेंस के बिना तो कोई खोल नहीं सकता। भाई किस तरह से दे दिया, क्या दे दिया। लेकिन ये देखो ना, अगर वो दुकान खुली है, मान लो मैंने सब्जी की दुकान खोल ली है, अगर कोई लेने नहीं आएगा वो अपने आप ही तो बंद हो जाएगी, बिकेगी नहीं तो वो खोलेगा नहीं। हम इतना तो कर सकते हैं, हम लेने ना जाए, खोलने दो, अगले दिन ही देखना अगले महीने बंद हो जाएगी वो। ये तो अपने हाथ में हमारे, है ना। तो इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। और यातायात का तो ज्यादा दिक्कत है, जैसे पहाड़ों में है नहीं, है ना। स्कूटी या बाइक वगैरह, बच्चे थोड़ा सा ये बताओ कि हेलमेट जरूर पहने।
देखो सब कुछ हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ठीक हो जाता है, लेकिन दिमाग में अगर चोट लगी तो वहीं खत्म हो जाता है। मेरे खुद हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा, लेकिन हेलमेट था तो जान बच गई। भले हाथ में आ गई, पैर में चोट आ गई, लेकिन सही सलामत तो है। तो ये चीज हमें तब पता चलता है वैल्यू का, जब हमारे ऊपर बीत जाती है ना। लोग सोचते हैं कि अरे पुलिस क्यों रोक रही, पुलिस को मतलब पैसा चालान काटने के लिए नहीं, वो सिर्फ पब्लिक की सुरक्षा के लिए है कि तुम हेलमेट पहनो। जहाँ हेलमेट पहना है ना वहां रोकते ही नहीं है पुलिस वाले। कागज वागज तो वो तो दूर की बात है, बात की बात। हेलमेट पहना है तो समझ लो कि वो सुरक्षित है। कुछ भी हो जाएगा कोई बात नहीं, जान तो बचेगी, है ना। बस ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, कुछ ऐसा लगता है तो आप नंबर दे दीजिए मैम। हाँ, नंबर मैं दूंगी अपना, इसमें पैम्पलेट में है, और मैं आपको पर्सनली भी